आज के इस लेसन में हम देखेंगे कुछ ऐसे अल्फाज जो अक्सर हमें कन्फ्यूजन में डाल देते हैं कि आखिर ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, फिर इसको किस तरीके से हम बनाएं, फिर इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो उन सारे अल्फाज या हम कह लें चंद अल्फाज, सारी तो बात नहीं कर सकते, लेकिन चंद जो मेजर हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनको हम आज देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ और ग्रामेटिकल एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर ऑल ऑफ द। ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ द का मीनिंग होता है सारे के सारे, यानी कि जब आप इंटायर ग्रुप की बात करते हैं, पूरे ग्रुप की बात करते हैं, तब आप लगाते हैं ऑल ऑफ द। इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आ सकता। यानी कि ऑल ऑफ द के बाद हमेशा जो नाउन होगा या जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है ऑल ऑफ द बॉयज, सारे के सारे लड़के। ऑल ऑफ द गर्ल्स, सारे की सारी लड़कियां। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सारे के सारे विद्यार्थी। तो क्या याद रखना है कि ऑल ऑफ द का मीनिंग होता है सारे के सारे, यानी कि तमाम। और इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल में आएगा। तब यूज करते हैं जब हम एक इंटायर ग्रुप की बात करते हैं, जैसे कि सारे के सारे लड़के खेल रहे हैं। ऑल ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग, सारे के सारे विद्यार्थी अपना काम पूरा कर चुके हैं। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, सारी की सारी किताबें मेज पर हैं। ऑल ऑफ द बुक्स आर ऑन द टेबल। एनी वन ऑफ, क्या है यहाँ पर? एनी वन, एक साथ लिखेंगे एनी वन ऑफ, फिर यहाँ पर कुछ वर्ड रहेंगे और फिर यहाँ पर कुछ वर्ड्स रहेंगे। एनी वन ऑफ का मतलब होता है में से कोई एक। ये हम तब यूज करते हैं जब एक ग्रुप में से किसी एक इंसान को हम चूज करते हैं, तब हम एनी वन ऑफ का यूज करते हैं। मान लें कि आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आपने एक काम के लिए उन सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक को चुना, तब वहां पर हम क्या यूज करेंगे? एनी वन ऑफ का यूज करेंगे। मीनिंग क्या है इसका? में से कोई एक। और ये भी याद रखेंगे एनी वन ऑफ के बाद भी हमेशा प्लूरल आता है, सिंगुलर नहीं आ सकता। चाहे नाउन या प्रोनाउन हमेशा आपका प्लूरल में ही आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। एनी वन ऑफ अस, हम में से कोई एक। एनी वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक। एनी वन ऑफ देम, उन लोगों में से कोई एक। हम में से कोई एक कंपटीशन जीत सकता है। एनी वन ऑफ अस कैन विन द कंपटीशन, तुम में से कोई एक इस सवाल का जवाब दे सकता है। एनी वन ऑफ यू मे आंसर दिस क्वेश्चन, विद्यार्थियों में से कोई एक इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को हल कर सकता है। एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो एनी वन ऑफ का मतलब में से कोई एक। इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे। अगला वर्ड है यहाँ पर नन ऑफ द। नन ऑफ द, नन ऑफ द का मीनिंग होता है में से कोई नहीं। वहां पर था में से कोई एक और यहाँ क्या है? में से कोई नहीं, यानी उसका ही अपोजिट है, नेगेटिव है। में से कोई नहीं, नन ऑफ द। और इसके बाद भी जो नाउन आएगा, यहाँ पर समझ लिया आप, प्लस है, प्लस के बाद जो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वो प्लूरल आएगा। यानी कि सामने आपके बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप है, और उनमें से आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं। तो नन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई नहीं। नन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कोई नहीं। एग्जाम्पल से बात ज्यादा समझ में आएगी। लड़कों में से कोई भी परीक्षा यानी एग्जाम में पास नहीं हुआ। नन ऑफ द बॉयज पास्ड द एग्जाम। मेहमानों में से कोई भी अभी तक नहीं आया है। नन ऑफ द गेस्ट्स हैव अराइव्ड येट। उत्तरों में यानी सवालों में से कोई भी सही नहीं था। नन ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट। नन ऑफ द यानी कि में से कोई नहीं। इसके बाद जो आएगा नाउन या प्रोनाउन, वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ध्यान से नोट डाउन करते जाएं। आगे है ईच ऑफ द। ईच ऑफ द, प्रत्येक या हर एक या हर एक।
हर एक आप कहते हैं ईच ऑफ द, यानी कि हर एक। याद रखें ईच ऑफ द, ये काफ़ी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए ध्यान से अब यहाँ से मेरे अल्फाज को सुने। क्या कहा जा रहा है कि ईच ऑफ द के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा। ईच ऑफ द के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर क्यों होगा? क्योंकि हम वहां पर एक सिंगल पर्सन या चीज की हम बात करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें यहाँ पर, ईच ऑफ द गर्ल्स, हर एक लड़की, ईच ऑफ द बॉयज, हर एक लड़का। एग्जांपल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि हर एक विद्यार्थी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक, हैज लगाएंगे कि हर एक विद्यार्थी के पास एक किताब है। ईच ऑफ द गर्ल्स इज, आर नहीं होगा, ईच ऑफ द गर्ल्स इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस। ईच ऑफ द एप्पल्स, यानी कि हर एक एप्पल इज फ्रेश, फ्रेश है। ईच ऑफ द एप्पल्स इज फ्रेश। यहाँ पर प्लूरल यूज होगा, लेकिन इसके आगे जो सेंटेंस चल रहा है और वहां पर जो वर्ब आएगा वहां पर वो सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि हम उन सारे में से एक की बात कर रहे हैं। ईच ऑफ द एप्पल्स इज फ्रेश, हर एक सेब ताजा है, फ्रेश है। आगे है, ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। वन ऑफ द का मीनिंग होगा में से कोई एक, वन ऑफ द में से कोई एक। इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई एक। वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कोई एक। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से कोई एक। लड़कों में से कोई एक आज एब्सेंट है। वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट टुडे, इज, बॉयज इज एब्सेंट टुडे। ठीक है, वन ऑफ द के साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। वन ऑफ द टीचर्स विल टीच दिस टॉपिक। वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग, इज मिसिंग। वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग, किताबों में से कोई किताब गायब है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला, नाइदर ऑफ बोथ। इसे नीदर भी पढ़ सकते हैं, नाइदर भी पढ़ सकते हैं। मशवरा दूंगा आप नाइदर पढ़ें, वैसे नीदर भी सही है, जो इजी लगे वो पढ़ लें। यहाँ पर बोथ यूज नहीं होगा, बोथ को आप हटा लेंगे, बोथ यहाँ पर यूज नहीं होगा, गलत है। नाइदर ऑफ द मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, और आइदर ऑफ द मतलब होता है दोनों में से कोई एक। यानी आपके पास दो ऑप्शन है और आप कहें दोनों में से कोई नहीं चाहिए मुझे, तो नाइदर ऑफ द। फिर वही है, आपके पास दो ऑप्शंस है और आप कहते हैं कि मुझे दोनों में से ये वाला, दोनों में से ये वाला सही लिखा, यानी दोनों में से आप एक को चुन रहे हैं, तो आइदर ऑफ द का यूज करेंगे। मान ले कि दो भाई हैं और वो कहते हैं कि तुम दोनों में से मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप कहना चाहते हैं कि तुम दोनों में से कोई एक आ जाओ मेरी मदद करने के लिए, तो आइदर ऑफ द का यूज करेंगे। तो नाइदर ऑफ द बॉयज मतलब दोनों लड़कों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ द गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से कोई नहीं। ये बोथ को हटा ले, कंफ्यूजन हो रहा है। एग्जाम्पल है यहाँ पर, दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं आ रहा है, दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे? नाइदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग, दोनों। और यहाँ पर याद रखेंगे जो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, यानी कि दोनों में से आप एक की बात कर रहे हैं ना, सबकी बात तो नहीं कर रहे हैं, दोनों की तो बात नहीं कर रहे हैं कि प्लूरल आएगा, दोनों में से आप एक की बात कर रहे हैं। नाइदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग। ठीक है, आगे है और कुछ एग्जाम्पल देख ले। दोनों सवालों में से कोई भी सही नहीं है। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, दोनों बहनों में से कोई भी घर पर नहीं थी। नाइदर ऑफ द सिस्टर्स वॉज एट होम, घर नहीं वॉज, ध्यान से। और आइदर ऑफ का मतलब क्या बताया मैंने आपको, दोनों में से कोई एक। आइदर ऑफ द सिस्टर्स, दोनों बहनों में से कोई एक। आइदर ऑफ द ब्रदर्स, दोनों भाइयों में से कोई एक। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, दोनों विद्यार्थियों में से कोई एक। यहाँ पर इस बोथ को आप हटा लेंगे, ये सही नहीं है, बोथ को यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख ले और याद क्या रखेंगे कि इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। बार बार मैं कह रहा हूं, आइदर ऑफ द के बाद जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, याद रखेंगे आप। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर, दोनों भाइयों में से कोई एक तुम्हारी मदद कर सकता है। आइदर ऑफ द ब्रदर्स कैन हेल्प यू, दोनों लड़कियों में से कोई एक इस कैरेक्टर के लिए सही है। आइदर ऑफ द गर्ल्स इज सुटेबल फॉर दिस रोल, दोनों किताबों में से कोई एक चुन सकते हो। यू कैन चूज आइदर ऑफ द बुक्स। उम्मीद करते हैं कि ये सारे अल्फाज आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ सवाल हैं तो आप लिख सकते हैं।
और नोट्स ज़रूर बनाया करें, लिख कर प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि उससे आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। सुनने से बात आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और सुनकर लिखने से आपके जहन में, आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो बात चली जाती है। और अगर आप उसे यूज़ करना जान जाएं और यूज़ करने लग जाएं तो फिर क्या ही बात है।